अगर सरकार को वापस आना है, अपनी कुर्सी बचानी है, तो उन्हें पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी। सरकार से कहना चाह रहा हूँ, जो MP MLA है उनकी बंद कर दो। अगर उनकी नहीं कर पाता है तो कर्मचारियों की बहाल करो। आंदोलन जब तक जाए तो पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो पाएगी। हमें पुरानी पेंशन बहाल के लिए हमारा आंदोलन है। हम तो यही कहेंगे कि सरकार को सुनना चाहिए। जब खुद की पेंशन की हुई तो हमारी क्यों नहीं करती, कर्मचारियों की क्यों नहीं कर रहे पेंशन। सहारनपुर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज संयुक्त मोर्चे की तरफ से एक शंखनाद रैली का आयोजन किया गया है। सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित जो रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पर ये शंखनाद रैली चल रही है और इस रैली में विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे PWD या अन्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और जो उनके कर्मचारी नेता हैं वो यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर इनसे यहाँ पर संबोधित भी किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो उनकी मांगे हैं उन पर सरकार क्यों काम नहीं कर रही। 2024 का चुनाव नज़दीक और ऐसे में पुरानी पेंशन बहाली एक बड़ा मुद्दा है, तो आप क्या कहेंगे? आप लगातार आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर सरकार को वापस आना है, अपनी कुर्सी बचानी है, तो उन्हें पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी, नहीं तो इस बार तगड़ा झटका लगेगा सरकार को। अच्छा, कई जैसे सांसद हैं, विधायक हैं, उनको तो कई पेंशन मिल जाती है, भले ही वो एक दिन के लिए चुने जाए, लेकिन आप लोगों को यही तो नहीं समझ में आ रहा। उनको 1 साल 2 साल करके इतनी पेंशन लगती है और यहाँ 30-30 साल हो जाते हैं, तब भी पुरानी पेंशन का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। तो ये आज जो ये शंखनाद रैली बुलाई गई, इसमें किस किस विभाग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं? इसमें एक तो बेसिक शिक्षा जो विशिष्ट BTC विभाग है, और दूसरा ये अभिनंदन करता हूं। और भी अन्य विभाग यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे सर? लगातार आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। तो देखिए, आने वाले 2024 के चुनाव में सरकार को इस बात पर बहुत कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो सरकार इस बार जो है आने वाली सरकार नहीं बन पाएगी। अगर बीजेपी इस बात को सोचती है कि हम कर्मचारी लोग इसी तरह उनके उससे पिसते रहेंगे तो हम आगे नहीं इस चीज़ को सहन करेंगे। अपनी तो 3 पेंशन लेते हैं हम लोगों की। 40 साल सर्विस करने के बाद में एक पेंशन को छीनने की तरफ जा रही है सरकार। तो निश्चित रूप से एक बड़ा बिगुल जो है वो यहाँ पर जो कर्मचारी नेता है उन्होंने फूंक दिया है और लगातार आज सहारनपुर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो एक रैली है उसका यहाँ पर आयोजन किया गया है और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक बात बताएं कि जो पेंशन बहाली को लेकर आप लोगों की लगातार मांग चलती आ रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही, क्या कहेंगे आप इसमें? सरकार को पेंशन बहाल करनी चाहिए क्योंकि यही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। और बताइए, कई लोगों को कई पेंशन मिलती है, आप लोगों को एक भी नहीं मिली? हाँ, हमारी कोई पेंशन है नहीं। रिटायरमेंट के लिए पेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आप कुछ कहना चाहेंगे सर कि जिस तरह से आप लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और सरकार मांग नहीं मान रही, तो क्या कहेंगे आप इस पर? पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए बस जी। अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती तो फिर आगे का क्या कदम रहेगा आप लोगों का? आगे भी धरना चलता रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? यही कहना चाहेंगे कि पुरानी पेंशन बहाल करी जाए। जो भी सरकार आएगा वो मजबूरन हमें आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे और पुरानी पेंशन बहाल जरूर करा कर आएंगे। अगर सरकार नहीं कोई ठोस कदम उठाती तो अगला रूप क्या रहेगा आप लोगों का? आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जोड़ तोड़ का पूरा आंदोलन रहेगा। अच्छा, जिस तरह सांसद हैं, विधायक हैं, वो अगर एक बार भी सुनेंगे या 2 दिन के लिए भी सांसद विधायक, उनको तो पेंशन शुरू हो जाती है और आप लोगों को दिक्कत। सरकार से कहना चाह रहा हूँ, जो MP MLA है उनकी बंद कर दो। अगर उनकी नहीं कर पाता है तो कर्मचारियों की बहाल करो। एक ही घड़े में 2 छेद क्यों है भाई? उधर तो विधानसभा के जो MLA हैं, राज्यसभा जो MP हैं, उनको पेंशन दी जा रही है, अपने कर्मचारियों को नहीं दी जा रही। तो या तो उनकी बंद करें, अगर उनको मिल रही है तो कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिए। और इसके लिए एकजुटता हमारा जितने भी कर्मचारी हैं पूरे इंडिया के, वो सब एकजुट होकर चलेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि लोगों का आना अभी भी यहाँ पर जारी है और कुछ लोग और भी हैं, उनसे यहाँ पर हम बात कर लेंगे। सर, बताएं कि कितनी दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी मांग पूरी नहीं हो रही आपकी? नहीं, दिक्कत तो हमारी ये है कि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि कर्मचारियों की बहुत सारी समस्या है। सेवानिवृत्ति के बाद ये एक सहारा है और उसमें हमारा ये कहना है कि अगर जो हमारा सरकार चलाने वाले हैं, विधायक हैं, लोकसभा हमारे जो भी जितने हमारे सदस्य हैं उनकी है, तो निश्चित रूप से हम सरकारी सेवाओं को आगे बढ़ाते हैं, सारा काम करते हैं। तो उसमें हमारा उनसे अनुरोध है, निवेदन है कि हम भी उनके अपने एक अधीनस्थ कर्मचारी हैं, तो हमारी जो मांग है उसको पूरी करें। और निश्चित रूप से
करना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था जब हमारे नियमावली कर्मचारियों की, अधिकारियों की बनी तो व्यवस्था थी। तो अब जो हमारे सरकार चलाने वाले हैं अच्छे लोग हैं, मैं मानता हूँ बढ़िया हैं, लेकिन पता नहीं भाई हमारे पास खजाना है, सरकार के पास कोई दिक्कत नहीं है, कर्मचारी इतने भी नहीं है कि इनको अगर वो देना चाहे तो दे सकते हैं, और हमारा जो अधिकार है उसको, जो पुराना हमारा अधिकार है पेंशन का, वो हमें मिलना चाहिए। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक, तो ऐसे में ये भी एक बड़ा मुद्दा बन गया अब तो। 2024 में हम लोग जो कर्मचारी हैं, वैसे तो हम सरकार के अधीन ही है, लेकिन ये है कि हम मांग रख रहे हैं भाई, हम लोग नियमावली से बंधे हैं, लेकिन हमारी जो मांग है, हम निवेदन करते हैं कि वो अगर हमारी इस बहाली को बहाल करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग तो साथ में हैं, और बढ़िया ढंग से हम तो साथ में रहे हैं और रहेंगे, लेकिन ये बहाल अगर करते हैं तो इनको बहुत सारा फायदा हो सकता है सरकार को। आप लोग लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप सर? जी, लगातार आप लोग पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही, क्या कहेंगे आप? करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि इतनी भीड़ आई हुई है, और ये इसीलिए आई हुई कि पुरानी पेंशन मिले कर्मचारियों को। और क्या मांगे इसके अलावा? फिलहाल तो सबसे बड़ी मांग यही है। तो सरकार सुनवाई नहीं करती तो अगला कदम क्या उठाएगा आप? वो हमारे नेता जाने, जो हमारे नेता है। ठीक है, और महिलाएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे? प्रयास करते रहेंगे जब तक कि सुनवाई नहीं होगी, हम लोग लगातार इसमें कार्य करते रहेंगे। वन पेंशन के लिए भी लगातार मांग उठ रही है, कई नेता हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, उनको लगातार पेंशन मिलती है, आप लोगों को नहीं मिल पा रही। मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, हमें पूरा विश्वास है कि हम पेंशन लेके रहेंगे। आप कुछ कहेंगे? कब तक रहेगा आंदोलन? हमारा संघर्ष इसीलिए है, इससे पुरानी पेंशन मिले। पेंशन तो सम्मान निधि है, इसीलिए हर कर्मचारी का हक है और ये मिलना भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर लगातार एक सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बनाया गया है, लोग आ रहे हैं यहाँ पर और सेल्फियाँ यहाँ पर ले रहे हैं। सेल्फी आपने ले ली, आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन जब तक चलेगा तब पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो पाएगी। हमें पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमारा आंदोलन है, और अगर आंदोलन जारी रहेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, आप बताएं सर, आंदोलन कब तक जारी रहेगा? ये भैया, जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो यहाँ पर है, लेकिन आगे 1 तारीख का और प्रोग्राम रखेगा। हमारे विजय कुमार बंधु जी आए यहाँ पे, वहाँ पे जो है यहाँ से कम 50 गाड़ी सहारनपुर से जा रही है उसके लिए, और जब तक ये हमारा मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जारी रहेगा। तो लोग काफ़ी आंदोलित है और यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है, और सब लोगों का यही कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया जाता, तो उनका आंदोलन जो है, जो संघर्ष है, वो लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। यहाँ कुछ महिला कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि जिस तरह से लगातार आप लोग ये मांग करते आ रहे हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही, क्या कहेंगे आप? सही मायने में इसको कहेंगे हम नो पेंशन स्कीम, और यही कहेंगे कि पेंशन बहुत जरूरी चीज़ है हमारे लिए, जो पुरानी पेंशन है ये बहाल होनी चाहिए। वो ले रहे हैं पेंशन और हमें दे रहे हैं पेंशन के लिए, क्योंकि अच्छा, सांसद विधायकों को तो बार बार मिल जाती है, आप लोगों MP MLA होते हैं उनको तो कई बार मिल जाती है, आप लोगों को चाहिए, वही हमारे लिए गोल्ड है। अगर ये यहाँ पर और भी नेता है, महिला कर्मचारी हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार सुन नहीं रही है, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि सरकार को सुनना चाहिए, जब खुद की पेंशन की हुई तो हमारी क्यों नहीं करती, कर्मचारियों की क्यों नहीं कर रहे पेंशन? हम काम उनसे ज़्यादा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें पेंशन नहीं मिल रही। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारी जैसे बूढ़े होंगे, जवानी में तो हम काम कर रहे हैं, बुढ़ापे में किसके आगे हाथ पसारेंगे, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो यहाँ मौजूद है, और कहीं ना कहीं वो लगातार यही मांग करते आ रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए, ताकि उन लोगों को भी वो सुविधाएं मिल सके जो पुराने लोगों को मिलती आ रही है। लगातार ये लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि जिस तरह से सांसद या विधायक होते हैं उनको कई पेंशन मिल जाती है और हमको एक भी पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो एक बड़ा आंदोलन जो है वो सहारनपुर में यहाँ पर आज किया जा रहा है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।